हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डील करेंगे जिसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में बेसिकली आज हम लोग फार्मूला देखेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का जो फार्मूला है अलग अलग टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स के लिए, तो उस फार्मूला हमें तीन फार्मूला याद करना होता है। सबसे पहले जो फार्मूला है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का, सबसे पहला जो फार्मूला है वो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट में जो लिखते हैं इसको बोलेंगे KH। तो इसका आज हम लोग ट्रिक देखेंगे किस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग अलग अलग सॉल्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। आपको सॉल्ट्स पहचानना आना चाहिए कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, ये सारे को डील करना आना चाहिए। उसके बाद आप जब समझ जाते हो ये चीज तो आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को हम लोग H से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको बोलेंगे पीएच। तो सबसे ज्यादा तो पीएच ही पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पीएच को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग तीन बातों का ध्यान, चार बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैं रूल ऑफ सेवन है। ठीक है, जो हमारा जो आपने थंबनेल देखा होगा कि रूल ऑफ सेवन में हम क्या याद रखना है ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं रूल ऑफ सेवन। तो सब कुछ सेवन से ही रिलेटेड है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा कि हम लोग चार पॉइंट में बात करेंगे, पांच पॉइंट सॉरी, चलो पांच पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। 5 points you have to remember in the mind when you have, ये पांच पॉइंट्स कब लगाना है, ये पांच पॉइंट्स आपको जब लगाना है पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से तरह का सॉल्ट है। ठीक है, जब आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कौन से तरह का सॉल्ट है, ठीक है, देखो जब आपको आइडेंटिफाई हो गया तो हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमें सबसे पहले देखना है कि फॉर्मूला याद कैसे रहेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करो, वीक के अकॉर्डिंग, वीक के अकॉर्डिंग हाइड्रोलाइसिस ड्रिल करो। मतलब वीक के अकॉर्डिंग हाइड्रोलाइसिस डील करो। ठीक है, वीक के अकॉर्डिंग हाइड्रोलाइसिस डील करो। मतलब हमें इससे क्या पता चलता है कि हम लोग KH लिखेंगे और KH लिखेंगे और H लिखेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, जब तुम ये फॉर्मूला पता है ना, अल्फा इज इक्वल टू KA/C और इसका रूट अंडर लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अल्फा को H से कंपेयर करो। अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं KH के जगह पर क्या लिख सकते हैं, KW। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C। ठीक है, KH के जगह पे ये H के जगह पे, सॉरी, यहाँ पर मैं A के जगह पे H लिख सकते हैं, अपॉन C कर दे। ठीक है, तो ये सेम है, ये फॉर्मूला तो आप सबको याद होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सबको याद होता है। वीक बेस के लिए आप ये फॉर्मूला, वीक एसिड के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसी तरीके से H के लिए हम लोग वीक के अकॉर्डिंग डील करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं KH का फॉर्मूला। तो जब अभी आप लोग को बताया है कि KH इज इक्वल टू क्या होगा, ये याद रखो, KH इज इक्वल टू KW सब में आएगा, किसी भी तरह का सॉल्ट होगा सब में आएगा, अपॉन K ऑफ वीक। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट है, जैसे कि मान लो सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है, तो वीक एसिड के लिए यहाँ पर मैं K डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो हमें देखो, बेसिकली हमें कंफ्यूजन किसके लिए आएगा, हमें कंफ्यूजन किसके लिए आएगा, चौथा पॉइंट में आपको ये रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन दो चीज के लिए आएगा, या तो आपके लिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और दूसरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको आएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखो कि इसमें क्या है, आपके लिए यहाँ पर में स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर में देखो, स्ट्रॉन्ग जब बेस होता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो बेसिक कंडीशन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो मतलब वो सॉल्ट क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, अब जब ये सॉल्ट बेसिक होगा तो हमारे फॉर्मूला में सेवन ऐड करना है। सेवन के बाद में क्या करना है, सेवन ऐड करना है।
तो देखो हमारा फॉर्मूला में क्या करना है, 7 ऐड करना है। तो फॉर्मूला का एक स्वरूप होता है, एक एक वो स्केलेटन होता है, ठीक है। वो स्केलेटन क्या है, तो आपको पीएच लिखना है इसका। आपको इसका क्या लिखना है, पीएच लिखना है। जब हम इसका पीएच लिखेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है, 7 में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। 7 में कुछ ऐड करेंगे। अब ये क्या ऐड करेंगे, ये प्लस माइनस ही दिमाग में नहीं रहता, बाकी ये फॉर्मूला तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, पी के ए प्लस लॉग सी, ये स्केलेटन आपको याद रखना है। अब ये प्लस माइनस कैसे डिनोट करेंगे, कैसे पता चलेगा। अब देखो जब ये बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कंडीशन बेसिक होगा। तो इसमें 7 प्लस रख देंगे, क्योंकि 7 से ऊपर क्या होता है, बेसिक कंडीशन होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से जब यहाँ पर में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक कंडीशन होगा, ठीक है। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक कंडीशन होगा। तो इसमें 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो तभी तो पीएच क्या होगा, पीएच 7 से कम होगा, पीएच 7 से कम होगा ना, है ना। एसिडिक के लिए पीएच 7 से कम होगा। तो इस कंडीशन में हमें पीएच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पीएच का फॉर्मूला वही 7। अब इसको प्लस होगा कि माइनस, वही बता रहा हूँ। इसके लिए स्केलेटन आपको क्या बताया है, 1/2 पी के बी। अब यहाँ पर में क्या आएगा, पी के बी आएगा प्लस लॉग सी। क्यों, क्योंकि आपको बोला है कि पी के ए ये सब आपको बेसिक बेस के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब बेसिक के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। वीक वीक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर में वीक कौन है, यहाँ पर में वीक एसिड है। तो यहाँ पर में आपको क्या आ जाएगा, के ए आ जाएगा। जो वीक होगा उसका ए आएगा, मतलब ये वीक एसिड है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर में क्या आएगा, ए का ए आएगा, किसके अकॉर्डिंग, वीक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर में प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर में क्या है, ये बेसिक है, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखो, के भी, बाकी यहाँ पर भी प्लस है और इस कंडीशन में यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर में पी के बी क्यों आया, पी के बी क्यों आया है, वीक के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर में क्या आएगा, जब हमें बेसिक बनाना है तो 7 से माइनस करेंगे, क्योंकि पीएच स्केल पे क्या होता है, ये आपको 7 होता है, ठीक है। 7 से इधर आपको क्या जाएगा, बेसिक होता है। और 7 से अगर कम होता है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, पीएच स्केल पे तो ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है ना, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला है। तो यही चीज आपको इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, कि ये चीज आपको स्लाइड में दिख रहा है। तो देखो वीक एसिड वीक बेस के लिए हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए हो गया, ठीक है। अब क्या है, वीक एसिड वीक बेस के लिए है। तो मैंने यहाँ पर मैं बोला जो वीक है, सॉरी जो यहाँ पर में क्या आ जाएगा, के, यहाँ पर में के डब्ल्यू और यहाँ पर में के ए आ जाएगा, यहाँ पर में भी के है, ठीक है। तो यहाँ पर में वीक कौन है, सॉरी यहाँ पर में क्या आएगा, आपको के बी आएगा, ठीक है ना। तो ये केबी यहाँ पर में आया, तो वीक कौन है, बेस के अकॉर्डिंग। तो केबी क्या आएगा, बेस, मतलब वीक के अकॉर्डिंग आएगा तो बेस के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर में एच क्या होगा, आपको के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी। तो आपके लिए एच का फॉर्मूला आपको बता दिया यहाँ पर। एच का फॉर्मूला आपको के एच का वैल्यू याद है, के एच का वैल्यू लिखने आता है तो आप एच का वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आप एच का वैल्यू लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू आपको इसमें क्या करना है, पुट कर देना है के एच की जगह पे, तो आपको ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अब के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। के एच इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर में एच स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब एच का फॉर्मूला आपको, अब एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये के एच का ये आप मत याद रखो, आप ये याद रखो। अब यहाँ पर में वीक क्या है, दोनों वीक है, तो दोनों का के यहाँ पर मैं लिख दो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और यहाँ पर में एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस डू नॉट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। देखो इसके में कंसंट्रेशन आ रहा था, इसके में कंसंट्रेशन आ रहा था, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन नहीं है। तो इससे हम लोग क्या डिपेंड करते हैं कि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पे इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिपेंड नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर में ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, दोनों वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब मैंने बताया कि ये कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन और इसका वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, तो कंसंट्रेशन वाला लॉग आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आएगा 7 प्लस, अब देखो दोनों वीक है, वीक एसिड वीक बेस है, तो यहाँ पर में 7 प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर में प्लस होगा और हाफ, हाफ तो रहेगा ही यहाँ पर में हाफ, ठीक है। ये हाफ रहेगा ही। यहाँ पर में क्या करना है,
आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए माइनस बी कर देना, मतलब पी के ए माइनस पी के बी कर देना है, ठीक है। ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कर देना आप। समझ में आ गई बात, ये याद हो गया। लास्ट है हमारे पास सॉल्ट ऑफ एसिड एंड सॉल्ट ऑफ बेस। तो इसके लिए पीएच 7 होता है हमेशा। सॉल्ट ऑफ एसिड सॉल्ट ऑफ बेस दिख जाए तो पीएच हमेशा क्या होगा, सॉल्ट होगा, सॉरी 7 होगा, ठीक है। समझ में आ गया। और यहाँ पर मैं टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यही से जो टेबल है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। टेबल को आप शॉर्ट ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये था हमारा पूरा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का ट्रिक। तो आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी आ गया, ठीक है। आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आ गया, पीएच भी लिखना आ गया सारे सॉल्ट का, ठीक है। ये इस तरीके से आप नोट डाउन कर लो। ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट आपको क्या है, लिखना क्या है पांचवें पॉइंट में आपको, कि पांचवा पॉइंट के लिए वीक एसिड प्लस वीक बेस जब होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करें। किसको याद करना है, पी के ए माइनस पी के बी को, ठीक है। क्या कि माइनस है, प्लस तो है नहीं कि कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये आपको याद करना है ना। चलो, तो ये था हमारा पूरा आज का जो आयोनिक इक्विलिब्रियम का। ये बहुत कंफ्यूजन आता है इसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को याद करने में, जो फॉर्मूलाज होते हैं इसका। तो टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स एंड देयर हाइड्रोलाइसिस का जो बात आती है, तो उसमें आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।